नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लेकर के आते हैं, लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारियां भी देता हूं। ऐसी जानकारियां जो हम लोगों को देश और दुनिया के साथ साथ हमारे भारतवर्ष के लिए भी महत्वपूर्ण हो। एक ऐसी समस्या आन पड़ी है जिसमें इसरो ने यह बात बोली है कि भारत के ऊपर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भारत के ऊपर बहुत बड़े तरीके से मंडरा रहा है और ये एक विचित्र घटना के रूप में आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि हकीकत में अगर कोई रेडियो ब्लैकआउट भारत के अंदर हुआ तो उसका असर कितना खतरनाक पड़ेगा आप ये देखिए, क्योंकि 27 सोलर स्ट्रॉम लगातार एक के बाद एक आए हैं और इस बार खतरे की घंटी भारत के ऊपर मंडरा रही है। इस विषय में आप लोगों ने थोड़े समय पहले एक जानकारी भी देखी होगी जिसकी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा कि जो हम कह रहे थे कि सूर्य का ये परिवर्तन क्या हकीकत में दुनिया के अंदर एक बदलाव लेकर के आ रहा है और वो बदलाव क्या हकीकत में किसी ब्लैकआउट का कारण बन सकता है। क्योंकि मैंने अभी थोड़े समय पहले 3 महीने या 2.5 महीने पहले एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि ब्लैकआउट का खतरा मंडराया, तो वो ही चेतावनी अब इसरो ने दे दी है। अगर इसरो ने इस प्रकार की चेतावनी दी है तो कहीं ना कहीं बात में कुछ तो गंभीरता होगी। तो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठाएं, अवगत रहें और सच में अपने आप को प्रिपेयर रखें कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। क्योंकि हमारे माता पिता ने, हम लोगों ने वो जमाने देखे हैं जब इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, इन्वर्टर घरों के अंदर नहीं था, इन्वर्टर का आविष्कार भी नहीं हुआ था और हम लोग एक मोमबत्ती के सहारे रह लेते थे। कभी कभी मोमबत्ती ख़त्म हो जाती थी तो इमरजेंसी में लाइट चली जाती थी, तो लाइट जाने के बाद में हमें वेट करना पड़ता था, या फिर ये कहिए कि जो तेल वाले लैंप हुआ करते थे उनको जला करके काम करना पड़ता था। तो हम लोगों के में अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट हो जाए या रेडियो ब्लैकआउट हो जाए या फिर ये टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाए तो शायद अपना जीवन हम लोग जी सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये जनरेशन है जो जुड़ी हुई है टेक्नोलॉजी के साथ में, जिनको सोते टाइम भी मोबाइल हाथ में चाहिए, जगते टाइम भी मोबाइल हाथ में चाहिए, बाहर कुछ कर रहे हैं तब भी मोबाइल हाथ में चाहिए, जो इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते क्योंकि इन्होंने वो ज़माना नहीं देखा है जब जीपीआरएस हुआ करता था। आज अब तो ये एमबीपीएस में स्पीड आने लग गई है ना, पहले इतनी हाई स्पीड नहीं थी। जीपीआरएस हुआ था, एक सिग्नल आता था और हम वो स्पीड को देख करके बड़े खुश हुआ करते थे। और जब उसके बाद में 60 की स्पीड आई थी, एमबीपीएस की तो बात ही नहीं करूंगा, एमबीपीएस तो था ही नहीं, तो जब उसमें स्पीड आई थी 60 की केबीपीएस की, किलोबाइट की, तो वो बहुत बड़े तौर के ऊपर जीवन में एक बदलाव लेकर के आई थी इंटरनेट की दुनिया के अंदर। हम लोगों ने वो स्पीड भी देखी। तो एक बार फिर से ही ऐसा समय क्या वापिस आ सकता है? क्या प्रकृति बदल रही है? क्या रुझान इस ओर दिखा रहा है कि दुनिया अंधेरे में डूबने वाली है, या दुनिया रेडियो ब्लैकआउट का सामना करेगी, या फ्रीक्वेंसी टेलीकम्युनिकेशन ब्लैकआउट होगा? क्योंकि एक बार ऐसा पहले भी हुआ है, आप लोगों को पता है, बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूँगा मैं। इस बार लेह लद्दाख के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ एकत्रित कर दिया। नॉर्थर्न लाइट्स कई लोगों ने देखी होंगी, कई लोगों ने नहीं देखी हैं। बहुत सुंदर एरोराज दिखाई देते हैं, चमकते हुए ग्रीन कलर के, पैरा बैंगनी कलर के, डिफरेंट कलर के। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करता हूं और इन एरोरा और नॉर्थर्न लाइट्स की बात करता हूं तो भारत के लद्दाख में भी एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। लेकिन ये नज़ारा नहीं था, ये चेतावनी थी किसी बुरे होने की, किसी घटना, जो बुरी घटना घटित होने हो उसकी चेतावनी थी, जो प्रकृति हम लोगों को दे रही थी। क्योंकि जो ये संकेत हम लोगों को दिखाई दिए, ये संकेत थे जो एरोरा जैसी ही रोशनी, लेकिन वो लाइट्स नहीं, वो एक बदलाव, एक खूबसूरती का नज़ारा, लेकिन वैज्ञानिकों को दृष्टि में एक खतरे की घंटी थी। क्योंकि लाल रंग का खूनी आसमान हम लोगों को देखने को मिला और ये आसमान
एक अंदेशा था उस सौर तूफान का जिसने नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हुए भारत के आसमान के अंदर चेतावनी के रूप में दिखाया। 19 तारीख और 20 जनवरी को ये रेड लाइट्स हम लोगों को देखने को मिली थी। गहरे नीले रंग का आकाश हो जाता है जब भी नॉर्थर्न लाइट्स होती हैं, या फिर पैराबैंगनी आकाश दिखाई देता है। लेकिन ये सूरज की एक्स क्लास की सोलर फ्लेयर जो निकली थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो दिया था, यह सबसे ताकतवर फ्लेयर थी और इसने कोरोनल मास इंजेक्शन निकला, जिसके कारण से मैग्नाइट प्लाज्मा और गैस बड़े बादल के रूप में निकले जो 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़े। और वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी नॉर्थर्न लाइट जैसे खूबसूरत नज़ारे के लिए नहीं, बल्कि उस तूफान के लिए दी जो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, पृथ्वी के ऊपर G4 लेवल की जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ला सकता है, S4 लेवल के सोलर रेडिएशन स्टॉर्म जो 2003 में हुआ था, तेज हुआ था। कुछ इस प्रकार की घटना बड़े तौर के ऊपर घटित हो सकती है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो इसरो बोल रहा है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि वो छठी बार ऐसी घटना हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिल रही है, और ये 20 साल के अंदर बहुत बड़ी तेजी से हो रहे बदलाव को हमारे सामने दिखा रही है। तो प्रैक्टिकली सूर्य का चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टकराते ही वायुमंडल को बदलाव ला रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। उत्तर और दक्षिण के अंदर हम लोगों को ये एहसास हो रहा है कि नॉर्दर्न लाइट्स बार बार देखने को मिल रही हैं, और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराने वाली जो चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली एनर्जीज है वो भी हम लोगों को आसमान के अंदर देखने को मिल रही है। तो भारत पे खतरा इसलिए है क्योंकि अगर सैटेलाइट्स के ऊपर इनका असर पड़ा, क्योंकि जब ये आसमान में दिखा रहा है और भारत के एरिए पे हो रहा है, तो जितनी भी सैटेलाइट्स है वो ख़राब हो सकती है। इंटरनेट जो चल रही हैं, टीवी वगैरह जो चल रही है, फ़ोन जो चल रही है, वो सब कुछ बाधित हो सकती हैं। और ये मैग्नेटिक शील्ड में सुकड़ करके एक बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को एक लंबे टाइम तक एहसास करा सकते हैं कि ऐसे इवेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन सुंदरता दूर से अच्छी लगती है, जब पास जाए तो उसके अंदर जो हालात ख़राब कर देने वाली क्षमता दिखाती है, जिसको हम ये बोलेंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार की घटना हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जीपीएस बाधित हो सकती है, बैंकिंग बाधित हो सकती है, नेविगेशन बाधित हो सकता है, रेडियो सिग्नल बाधित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के ये कहना है कि जो रेडिएशन शटर हमला बन रहा है, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी, जी हाँ, इंटरनेट और सभी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। आदित्य L1 मिशन ने इस बात को ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है और ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमें आगे के लिए तैयार रहना है कि सूरज में बढ़ने वाले तूफान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें दिखाते जा रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं डाटा को। लेकिन 2026 के बाद में हालात और भी ज़्यादा पैनिक वाले हो सकते हैं। तो हम लोगों को जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, सुरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि इलेक्ट्रिकल दुनिया बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है। इसके अंदर कभी भी कोई भी घटना घटित होकर के एक बड़े खतरे को हमारे सामने निकाल करके ला सकती है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो आज समझ में आया होगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब वो सत्य होता हुआ दिखाई दे तो प्रमाणिक तौर के ऊपर चीजें बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आती हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे और मेरे को यहीं पर इजाजत देंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।